फ्रेंड्स, मैं आशीष शुक्ला। आज मैं आपको बैगन के प्लांट के बारे में बताऊंगा, उसकी केयर कैसे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कैसे लें और इसे फर्टिलाइज कैसे करें और इसमें होने वाले रोगों की रोकथाम कैसे करें ताकि हमारा प्लांट हेल्दी हो और इसमें फ्रूटिंग बराबर होती रहे। इसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, स्किप मत करिएगा और इसकी सारी एक्टिविटी को आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आप यदि करते हैं तो आप अपने टेरेस गार्डन में पॉट में काफ़ी मात्रा में बैगन को ग्रो कर सकते हैं। बैगन को सीड से ग्रो करना या नर्सरी से प्लांट लेकर के भी उसे आप लगा सकते हैं, दोनों ही बड़ी सरलता से लग जाते हैं। यदि आप अपने बैगन को प्लांट को आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे क्वालिटी और अच्छी ब्रांड का सीड लीजिएगा, क्योंकि सीड जितना ही अच्छा होगा आपका प्लांट उतना ही हेल्दी और अच्छा फ्रूटिंग वाला प्लांट होगा। तो पहली बात तो प्लांट के लिए आप जो सॉइल मीडिया तैयार करें उसमें आप जो है 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद एवं 10% रिवर सैंड को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसे तभी पॉट में डालें। और बैगन के प्लांट के लिए कम से कम 12 इंच का पॉट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉट इससे बेहतर बड़ा होता है तो और भी बेहतर है। तो आप प्लांट को जब भी लगाएं तो 12 इंची के प्लांट कम से कम होना चाहिए, और उससे बड़ा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें फ्रूटिंग भी दमदार होगी। तो जानते हैं, जब आप बैगन के प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं और प्लांट कर देते हैं और सीड से ग्रो कर देते हैं, उसे दूसरे पॉट में आप लगा देते हैं तो उसके 80 से 90 दिन के अंदर उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमने जो है ये 12 इंच से बड़ा पॉट लिया हुआ है, ये एक हमने टब लिया हुआ है, उस टब में ही हमने बैगन के 3 प्लांट को लगाया हुआ है। एक प्लांट यहाँ आप देख रहे हैं और दूसरा प्लांट ये है और तीसरा उधर लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्लांट में फ्रूटिंग बहुत ही दमदार तरीके से हो रही है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस प्लांट में भी फ्रूटिंग हमारी बहुत ही दमदार है। आप अपने पॉट को फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बैगन का प्लांट जो है फ्रूटिंग अच्छी तरीके से करे और उसमें फ्रूटिंग हो, तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो प्लांट जो है अच्छी तरीके से फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जब आप अपने प्लांट में फ्लावरिंग होने लगे तो उसमें दिए जाने वाले पानी की मात्रा को आप कम कर दें, और उसमें पानी तभी दें जबकि ऊपरी सतह काफ़ी ड्राई हो जाए, तो और उसमें केवल मॉइस्चर बना रहे, इतना ही पानी देना है और उससे भी कम कर दीजिए। जब आप पानी की मात्रा को कम कर देंगे तो देखेंगे कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी फ्लावरिंग को फ्रूटिंग में कन्वर्ट करने में लगाएगा, और आप इसी तरह से ढेरों फ्रूट आप अपने ब्रिंजल प्लांट में प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्लांट में जो ये पत्तियां नीचे की ओर पीली पड़ती हैं, हल्की पीली पड़ी हुई हैं, और बीच बीच से आप इन पत्तियों को ऐसे छांट दीजिए। तो बीच में से जब ऐसे आप पत्तों को छांट देंगे तो इसका असर ये होगा कि आपका जो प्लांट है उसमें जो फ्रूटिंग जो है बड़े साइज़ों में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और आपका प्लांट जो है देखिए इस तरह से हैवी फ्रूटिंग भी करेगा और आपका जो फल का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये तीसरा प्लांट जो आप देख रहे हैं कि इसमें भी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये प्लांट भी हमारा फलों से इसी तरह से भर जाएगा, और इस तरह से आपका प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी और फ्रूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जब आपके प्लांट में फ्रूटिंग होने लगे तो आपको कुछ और फर्टिलाइज़र भी
उसमें ऐड करना चाहिए। जैसे 100 ग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड करें, और इससे आपका प्लांट जो है बराबर फ्रूटिंग जो है करता रहेगा। जब आप प्लांट से फ्रूट प्राप्त कर लें तो पुनः अपने प्लांट में आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद को देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लांट में, हमारे प्लांट में भी बराबर फ्रूटिंग होती है। तो और अब बात आती है इस पर होने वाले कीड़ों के अटैक का। जब प्लांट लगाएं तो उसके 10 दिन के बाद से ही उस पर 15 दिनों के अंतर पर आप उसे नीम ऑयल का उस पर स्प्रे करें। 5 ml नीम ऑयल ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में डाल करके अच्छी तरीक़े से घोलकर अपने प्लांट पे स्प्रे करें। और यही क्रिया आप 15-15 दिनों के अंतर पर उसको रिपीट करते रहें, तो जिससे ऐसा होगा कि आपके प्लांट पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। मैंने इसमें थोड़ी लापरवाही कर दी, तो जिससे आप देख रहे होंगे कि हो गया, लेकिन हमने जब इस पर नीम ऑयल का यूज करना शुरू कर दिया तो देखते हैं कि हमारा प्लांट जो है धीरे धीरे डिजीज़ फ्री होने लगा और उसमें फ्रूटिंग भी दमदार होने लगी। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्लांट पर देखेंगे कि कीड़ों का, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसा होने से फिर आप उसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और आपका प्लांट धीरे धीरे पीला पड़ के ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने यहाँ जो भी वेजिटेबल्स वगैरह यूज करते हैं तो उसको आप उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही उपयोग करें। तो प्रिकॉशन पहले से ही बेहतर है। यदि आप पहले से ही 10-10 दिनों, 15-15 दिनों के अंतर पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी और डिजीज़ फ्री रहेगा और उसमें फ्रूटिंग बहुत ही दमदार तरीके से होती रहेगी। तो ऐसा करने से आप अपने प्लांट में ढेरों फ्रूटिंग प्राप्त करेंगे और पार्ट में ही आप खेतों की तरह से फसल जो है प्राप्त करते रहेंगे। एक बार जब आपका प्लांट फ्रूटिंग से भर जाए और आप उन फ्रूटों को हार्वेस्ट कर लें तो उसके बाद आप अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसकी आप कम से कम 1 इंची तक आप उसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद उसमें आप 100 ग्राम सरसों की खली, 50 ग्राम नीम की खली और उसमें जो है गोबर की सड़ी हुई खाद 200 ग्राम या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 100 ग्राम तक आप उसमें मिला करके उसको अच्छी तरीके से पॉट में डाल करके मिट्टी को मिला करके उसमें ऐड कर दें और उसमें वाटरिंग कर दें। ऐसा आप 1 महीने में एक बार ज़रूर करें और बीच बीच में आप 15-15 दिनों के अंतर पर उसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप उसमें ऐड करते रहें। तो ऐसा करने से आपका ये जो प्लांट है दोबारा दमदार फ्रूटिंग के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और उसमें बराबर फ्रूटिंग होती रहेगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।